अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हुए थे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो भी सिंपल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, तो प्लीज़ उसको खुद से करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि उसमें भी कंप्लीमेंट्स वगैरह फाइंड करने हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि आप इजीली उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 की क्वेश्चन नंबर 2 से और क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में कोऑर्डिनैलिटी के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ टू सेट्स और प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ थ्री सेट्स। तो पहले बात करते हैं हम लोग कोऑर्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। ठीक है, तो कोऑर्डिनैलिटी ऑफ अ सेट क्या है? बेसिकली कोऑर्डिनैलिटी ऑफ अ सेट इज बेसिकली द साइज ऑफ सेट। ये क्या है? बेसिकली साइज ऑफ सेट होता है। साइज ऑफ सेट से क्या मुराद है कि अगर किसी भी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उस नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? कोऑर्डिनैलिटी। और ये कोऑर्डिनैलिटी हमेशा किसके लिए होता है? एक नॉन एम्प्टी सेट के लिए। जैसे लेट्स सपोज मेरे पास एक सेट ए है, लेट्स सपोज सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट है 0 1 2 3 4 एंड 5। ये एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। तो मैंने क्या बताना है? इस सेट का साइज बताना है। इस सेट का साइज मतलब इसकी कोऑर्डिनैलिटी ऑफ अ सेट बतानी है। कोऑर्डिनैलिटी ऑफ सेट के बारे में मैंने बता दिया। कोऑर्डिनैलिटी ऑफ सेट बेसिकली क्या होता है? साइज ऑफ सेट। तो हमने क्या करना है? इस सेट का साइज बताना है। तो साइज बताने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। एन रिप्रेजेंट कर रहा है कोऑर्डिनेट उसके साइज को, सेट के साइज को, यानी कि उसकी कोऑर्डिनैलिटी ऑफ अ सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन? एन। तो आप लोग काउंट करोगे कि सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। जितने एलिमेंट्स होंगे वो क्या होगी? कोऑर्डिनैलिटी ऑफ अ सेट या उस सेट का साइज होगा। क्लियर? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। तो आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि कोऑर्डिनैलिटी ऑफ अ सेट बेसिकली क्या होता है? साइज ऑफ सेट। और साइज ऑफ सेट से क्या मुराद है कि उस सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं उसकी तादाद को हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। तो किसी भी कोऑर्डिनैलिटी ऑफ अ सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी कोऑर्डिनैलिटी ऑफ अ सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो प्रिंसिपल हैं। एक क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ टू सेट्स, और एक है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ अ टू सेट। ये दोनों सेट किसी भी दो सेट्स के, यानी कि अगर यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ टू सेट, तो ये क्या करता है? बेसिकली रिप्रेजेंट करता है टू सेट के यूनियन के साइज को, कि दो सेट के यूनियन का साइज क्या होगा, या दो सेट के यूनियन के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो उसके लिए हमारे पास लेट्स सपोज दो सेट है हमारे पास। कौन कौन सा? ए, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, आर टू सेट्स। तो जब दो हमारे पास ए और बी दो सेट्स होंगे, ठीक है, तो इसके यूनियन की जो कोऑर्डिनैलिटी है उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो लेट्स किया हमारे पास यहाँ पे कितने सेट थे? दो सेट थे, ए और बी। तो हम लोगों ने क्या करना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं किसके? ए यूनियन बी के। तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन में क्या करते हैं हम लोग? नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करते हैं किसके? ए यूनियन बी के, या दूसरे लफ्जों में आप लोग कह सकते हो कोऑर्डिनैलिटी हम लोग फाइंड करते हैं किसकी? ए यूनियन बी की। तो इसको फाइंड आउट करने का एक सिंपल वे होता है कि हम लोग क्या करते हैं? इसके अंदर जो एलिमेंट नंबर्स सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं, कोऑर्डिनैलिटी ऑफ सेट ए प्लस कोऑर्डिनैलिटी ऑफ सेट बी, ठीक है, दोनों को क्या करते हैं? प्लस करते हैं, और इसमें से माइनस करते हैं कोऑर्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का। किसके लिए? दो सेट्स के लिए। तो मैंने बताया कि इस प्रिंसिपल के अंदर हम लोग क्या करते हैं? कोऑर्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो फाइंड आउट करते हैं। और उसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? कि उसके अंदर हम लोग कोऑर्डिनैलिटी ऑफ सेट ए और प्लस कोऑर्डिनैलिटी ऑफ सेट बी, और उसमें से माइनस कर देते हैं हम लोग कोऑर्डिनैलिटी ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी। तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? साइज ऑफ ए यूनियन बी। कोऑर्डिनैलिटी ऑफ सेट मीन क्या है? साइज ऑफ सेट। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ टू सेट्स। तो यहाँ पे नीचे हमारे पास दूसरा तरीका है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ थ्री सेट्स। तो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं हमारे पास लेट ए बी एंड सी।
हमारे पास तीन सेट्स हैं, कौन कौन सा? सेट ए है, सेट बी है और सेट सी है। हम लोगों ने क्या करना है? तीनों सेट के यूनियन का, तीनों सेट के यूनियन का, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, तीनों सेट के यूनियन का साइज ऑफ सेट फाइंड करना है। साइज ऑफ सेट से मुराद क्या है? उसकी कॉर्डिनैलिटी ऑफ अ सेट फाइंड करनी है। तो उसको फाइंड आउट करने का तरीका है कि हम लोग तीनों सेट्स के साइज को प्लस करेंगे, तीनों सेट के साइज को प्लस करेंगे। जैसे साइज ऑफ सेट ए प्लस साइज ऑफ सेट बी प्लस साइज ऑफ सेट सी, और इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, इसके जितने भी इंटरसेक्शन सेट बनेंगे। यानी कि देखो पहले क्या आएगा? साइज ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी, फिर बनेगा साइज ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन सी, फिर बनेगा साइज ऑफ सेट बी इंटरसेक्शन सी। इन तीनों को क्या करेंगे? हम लोग माइनस करेंगे, यानी क्या आएगा? साइज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस साइज ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस साइज ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे साइज ऑफ ए तीनों सेट्स के इंटरसेक्शन को, ठीक है। और क्या करेंगे? इसके अंदर फिर हम लोग ऐड करेंगे किसको? तीनों सेट्स के इंटरसेक्शन के साइज को। तो ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन है किसका? थ्री सेट्स का। और इसको हम लोग, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? साइज ऑफ ए यूनियन बी, तीनों सेटों के यूनियन का साइज जो है वो कैसे फाइंड करेंगे? इसके अंदर ऐड करेंगे हम लोग साइज ऑफ सेट ए प्लस साइज ऑफ सेट बी प्लस साइज ऑफ सेट सी, और इसमें से माइनस करेंगे साइज ऑफ इंटरसेक्शन बी, साइज ऑफ इंटरसेक्शन सी, साइज ऑफ इंटरसेक्शन सी, और एंड में हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे साइज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो मेरा बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। और एंड मैंने क्या बताया था? साइज ऑफ सेट, यानी कि जितने उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे वो उसका क्या होगा? सेट का साइज होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? सेट ए के जितने एलिमेंट्स होंगे वो लिखेंगे, इसमें सेट बी के जितने एलिमेंट्स होंगे वो लिखेंगे, और इसमें ए इंटरसेक्शन बी के जितने एलिमेंट्स होंगे वो लिखेंगे। यहाँ पे यानी कि जहां जहां जिसके जितने जितने एलिमेंट ऑफ सेट्स होंगे उसकी हम लोग तादाद रिप्रेजेंट करेंगे। और इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? दो सेटों की इंक्लूजन एक्सक्लूजन फाइंड कर सकते हैं। इंक्लूजन प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके हम लोग दो सेट्स के यूनियन का साइज फाइंड कर सकते हैं, फिर तीन सेट्स के यूनियन का साइज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? मेरा ख्याल है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब क्या करेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 पहले आपके लिए समझना बहुत जरूरी है ताकि हम लोग इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। कहता है इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट। एक क्लास है जिसके अंदर टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 55 स्टूडेंट्स हैं। उसमें से 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, उसमें 34 जो हैं वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 30 लाइक टू प्ले हॉकी, और 30 जो हैं वो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ टू गेम्स, और उनमें से कम एक जो है वो दोनों गेम्स खेलना पसंद करता है। तो बताएं कितने स्टूडेंट जो हैं वो दोनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे प्लेयर हैं हॉकी के भी और क्रिकेट के भी। हॉकी और क्रिकेट के मिला के टोटल कितने हुए? 55। इसका मतलब है यूनियन ऑफ क्रिकेट एंड हॉकी प्लेयर हमारे पास क्या है? 55 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स हैं? 55। तो यहाँ पे हम लोग देखें, लिखेंगे एन ऑफ ए यूनियन बी। कितने हैं टोटल हमारे पास? 55। यानी कि साइज ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास कितना है? 55। उसके बाद साइज ऑफ प्लेयर हु लाइक टू प्ले क्रिकेट, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? उन प्लेयर का साइज आएगा जो क्रिकेट को पसंद करते हैं। तो वो टोटल हमारे पास कितने हैं? 34। कितने हैं? 34। उसके बाद आएगा साइज ऑफ प्लेयर हु लाइक टू प्ले हॉकी, यानी कि यहाँ पे क्रिकेट है तो NC लिख दूंगा और हॉकी के लिए मैं H लिख दूंगा। कितने हैं हमारे पास? लाइक टू प्ले 30। और यहाँ पे भी मैं आपकी आसानी के लिए A और B की जगह पे क्रिकेट यूनियन हॉकी लिख लेता हूँ कि हॉकी और क्रिकेट के मिला के जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास कितने हैं? 55। उसमें से जो क्रिकेट पसंद करते हैं वो 34 हैं, उसमें जो हॉकी पसंद करते हैं वो कितने हैं? 30 स्टूडेंट्स हैं। और कहता है बताओ वो कितने स्टूडेंट्स हैं जो बोथ यानी कि क्रिकेट भी और
हॉकी भी, जहां पे बोथ आ जाएगा उसका मतलब क्या हो गया, हम लोग साइज ऑफ निकाल लेंगे क्रिकेट एंड हॉकी। जहां पे हमने बोथ निकालना है वहां पे क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है। यानी कि ये कॉमन प्लेयर हैं जो हॉकी भी पसंद करते हैं और क्रिकेट भी पसंद करते हैं, तो ये हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए टोटल हमारे पास सेट्स कितने हैं, 2 हैं, 1 और 2। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल लगेगा वो कौन सा लगेगा, 2 सेट्स का। और 2 सेट्स का प्रिंसिपल मैंने आपको लोगों को बताया था, वो क्या है, एन सी यूनियन एच, यानी कि दोनों साइड्स के यूनियन का साइज इज इक्वल साइज ऑफ वन सेट प्लस साइज ऑफ सेकंड सेट, और माइनस करना है इसमें से साइज ऑफ इंटरसेक्शन। इज इट क्लियर, बात समझ आई। तो इसमें से जिसकी जो जो वैल्यू है हम लोग वो मेंशन करेंगे। यहाँ पे C यूनियन H की जो वैल्यू है वो 55 है, इज इक्वल C की वैल्यू 34 है, प्लस H की वैल्यू हमारे पास 30 है, माइनस ये जो है हम लोगों ने फाइंड आउट करना है C इंटरसेक्शन H। तो देखो 55 इज इक्वल टू 34, 30 कितना आ गया मेरे पास 64, माइनस N C इंटरसेक्शन H। क्लियर। अब इसमें से हमने क्या फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है, तो 64 को मैं क्या करूंगा, इधर ले आऊंगा, इधर आके ये क्या हो जाएगा 55 माइनस 64 इज इक्वल टू माइनस N C इंटरसेक्शन H, ठीक है। तो 55 में से 64 करोगे आ जाएगा -9 इज इक्वल टू माइनस N C इंटरसेक्शन H। तो माइनस माइनस से कैंसल, तो हमारे पास N C इंटरसेक्शन H जो है ये कितना आ गया 9। तो ऐसे प्लेयर जो क्रिकेट और हॉकी दोनों इकट्ठे पसंद करते हैं वो टोटल कितने प्लेयर्स हैं, 9। इज इट क्लियर। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर, अच्छा स्टूडेंट अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को स्टडी करेंगे हम लोग। देखिए इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज, ठीक है, हमारे पास 500 एम्प्लॉयज का एक ग्रुप है जिसमें से 250 जो है वो स्पीक उर्दू बोलते हैं, 150 जो है वो इंग्लिश बोलते हैं, और 150 इंग्लिश बोलते हैं, और 50 जो है वो कैन स्पीक पंजाबी। तो टोटल हमारे पास 3 किस्म के ग्रुप हैं, एक इंग्लिश बोलने वाला, एक उर्दू बोलने वाला और एक पंजाबी बोलने वाला। तीनों ग्रुप्स को मैं मिलाऊं तो मेरे पास टोटल कितने एम्प्लॉय आते हैं 500। यानी कि इसका मतलब है तीनों का जो यूनियन है, तीनों का जो यूनियन है यानी कि एन ऑफ इंग्लिश यूनियन उर्दू यूनियन पंजाबी, ये मिला के मेरे पास कितने हैं टोटल 500। टोटल कितने हैं मेरे पास 500। उसमें से हम लोग पहले बात करते हैं उर्दू बोलने वाले, एंड यानी कि साइज ऑफ सेट उर्दू वो कितने हैं मेरे पास 250, कितने हैं 250। उसके बाद साइज ऑफ इंग्लिश यानी कि एन किसका इंग्लिश का वो मेरे पास है 50, और एन किसका है पंजाबी का और वो मेरे पास है 150। इज इट क्लियर। उसके बाद कहते हैं 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, उसमें जो 40 है वो उर्दू भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। जो काम दो मिलके कर रहे हो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इंटरसेक्शन से, यानी कि ऐसे लोग जो उर्दू भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं, यानी कि दोनों का जो इंटरसेक्शन है दोनों मिला के वो कितने लोग हैं हमारे पास 40, कितने हैं 40। उसके बाद कहता है 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, इंग्लिश एंड पंजाबी यानी कि इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी, कितने हैं टोटल 30, ठीक है। तो कहते हैं 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, और 10 जो है वो क्या बोल सकते हैं उर्दू एंड पंजाबी, कितने हैं वो 10 लोग हैं। और कहते हैं हाउ मेनी कैन स्पीक ऑल लैंग्वेजेस, वो कितने लोग हैं जो हर किस्म की लैंग्वेज बोल सकते हैं। यानी कि हम लोगों ने बेसिकली फाइंड करना है तीनों सेटों का इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन यू इंटरसेक्शन पी, ये हम लोगों ने क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको लोगों को कितने सेट्स हैं 1 2 3, कितने सेट्स हैं 1 2 3। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल लगेगा वो कितने सेट्स का लगेगा 3 सेट्स का, और 3 सेट्स का प्रिंसिपल आपको पता है एन ऑफ ई यूनियन यू यूनियन पंजाबी, क्लियर। इंग्लिश यूनियन उर्दू यूनियन पंजाबी इज इक्वल टू साइज ऑफ यू प्लस साइज
साइज ऑफ पी पंजाबी वालों का। अब इसमें से जो इंटरसेक्शन वाले हैं सबको क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, माइनस साइज ऑफ यू इंटरसेक्शन ई माइनस साइज ऑफ ई इंटरसेक्शन पी माइनस साइज ऑफ यू इंटरसेक्शन पी, और इसके अंदर फिर ऐड करेंगे तीनों का इंटरसेक्शन, यानी कि जो हर लैंग्वेज बोल सकते हैं, साइज ऑफ ई इंटरसेक्शन यू इंटरसेक्शन पी, और इसमें से ये जो है हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो ई यूनियन उर्दू, इंग्लिश यूनियन उर्दू यूनियन पंजाबी मिला के कितने हैं हमारे पास, 500, ये लिख लिया। उर्दू के कितने हैं 250, इंग्लिश के कितने हैं मेरे पास 50, पंजाबी के कितने हैं 150, मेरे पास ये यू इंटरसेक्शन ई कितने हैं 40, माइनस 40 माइनस फिर ई इंटरसेक्शन पी कितने हैं 30, और फिर माइनस 10, और एंड पे प्लस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन यू इंटरसेक्शन पी। इज इट क्लियर? अब इन सबको कैलकुलेट कर लोगे, 250 प्लस 50 300, 300 प्लस 150 450, 450 में से 40 करोगे 410, 410 में से 30 करोगे 390, और 390 में से 10 करोगे तो मेरे पास आएगा 370 प्लस एन ई इंटरसेक्शन यू इंटरसेक्शन पी। तो ये इसको फाइंड करना है, तो हम लोग इसको इधर ले आते हैं, इधर आके ये क्या हो गया माइनस 370 इज इक्वल टू एन ई इंटरसेक्शन यू इंटरसेक्शन पी। तो देखिए इसमें से इसको माइनस करोगे तो टोटल कितने आ गए मेरे पास 130, यानी कि एन ई इंटरसेक्शन उर्दू इंटरसेक्शन पी इज इक्वल टू 130। तो कितने प्लेयर्स हैं, कितने लोग हैं जो इंग्लिश उर्दू पंजाबी तीनों किस्म की लैंग्वेज बोल सकते हैं, वो टोटल कितने लोग हैं 130। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अभी करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर में देखें, इन स्पोर्ट्स इवेंट, एक स्पोर्ट्स इवेंट है जिसके अंदर 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स, 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स, यानी कि एन ऑफ ब्लू शर्ट्स, उसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, वो टोटल कितने हैं 19, कितने हैं 19। उसके बाद कहता है 15 वेयर ग्रीन शर्ट, नंबर ऑफ ग्रीन शर्ट्स कितने 15। उसके बाद कहता है 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन आ गया, तो जब ब्लू एंड ग्रीन आ गया तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, कितने हैं 3, कितने हैं 3। उसके बाद 4 वेयर अ कैप एंड ब्लू एंड आ गया, तो कैप एंड ब्लू शर्ट, कैप एंड ब्लू शर्ट, ये टोटल हैं 4, कितने हैं 4, और 2 वेयर कैप एंड ग्रीन एंड 2 वेयर कैप एंड ग्रीन इज इक्वल टू 2, ठीक है। और फिर कहता है द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद एरर, यानी कि वो लोग जिन्होंने ब्लू या, अब एंड नहीं है, एंड हो तो हम लोग क्या लगाते हैं इंटरसेक्शन, लेकिन अगर और आ जाए यानी कि या आ जाए तो फिर यूनियन लगेगा, फिर क्या लगेगा यूनियन लगेगा, मतलब उसके अंदर तीनों किस्म के आ सकते हैं, ठीक है। तो कहता है एदर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप, तो तीनों के दरमियान क्या लगेगा यूनियन, तो और लगा हुआ है तो यूनियन लगाऊंगा, ब्लू यूनियन ग्रीन यूनियन कैप, ठीक है। ये टोटल कितने हैं हमारे पास 25, कितने हैं टोटल 25। तो कहता बताएं हो मैनी पीपल, यानी कि कितने लोगों ने सिर्फ कैप पहनी हुई है, कितने लोगों ने सिर्फ कैप पहनी है। तो बेटा सिंपली सी बात बताऊं, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे उसने तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन नहीं दिया हुआ। अगर हम लोग थर्ड प्रिंसिपल देखते हैं, अगर हम सेकंड प्रिंसिपल देखते हैं जिस 3 सेट्स का, तो 3 सेट्स के अंदर हमारे पास तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन भी होना चाहिए, लेकिन अगर क्वेश्चन में देखोगे यहाँ पे उसने इंटरसेक्शन नहीं दिया, तो अकॉर्डिंग टू बुक हमारा आंसर
नहीं आता, क्योंकि अगर वो नहीं दिया तो इसका मतलब ये होता है कि तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो इक्वल टू जीरो है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग जीरो पुट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू बुक उसका आंसर ठीक नहीं आता, क्योंकि फिर आंसर आता है जीरो। जीरो का मतलब क्या होता है कि किसी ने भी कैप नहीं पहनी हुई। लेकिन अगर यहाँ पे देखें हम लोग कैप इंटरसेक्शन बी, तो मतलब ये है कि यहाँ पे अगर 4 आ रहा है तो इसका मतलब है कि कैप पहने हुए लोग मौजूद हैं जिनकी तादाद टोटल 4 है, ठीक है। तो हम लोग ये तो कह नहीं सकते कि कैप वाले लोग जो हैं वो जीरो होंगे। अगर मैं इस डाटा को देखूं तो अकॉर्डिंग टू डाटा दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो इक्वल टू जीरो है, क्योंकि उसने नहीं दिया हुआ है हम लोगों को। तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू बुक आंसर देखूं तो यहाँ पे होना चाहिए था एन बी इंटरसेक्शन ग्रीन इंटरसेक्शन सी, ये मिला के होना चाहिए था 9। अगर यहाँ पे 9 हो तो फिर हमारा अकॉर्डिंग टू बुक आंसर आ सकता है। अगर उसने वैल्यू नहीं दी, यानी कि वैल्यू अगर नहीं दी तो मतलब ये वैल्यू होगी जीरो, और जब जीरो होगी तो फिर उसका आंसर बिल्कुल ठीक नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बुक आंसर मैं क्या करूंगा कि वो यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि जिन्होंने कैप भी पहनी हो, ब्लू शर्ट भी पहनी हो और ग्रीन शर्ट भी पहनी हो, वो टोटल लोग हैं हमारे पास कौन कितने 9। वो कितने लोग हैं हमारे पास 9। क्लियर? अगर मैं अकॉर्डिंग टू बुक देखूं तो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुक देखूं तो। इज इट क्लियर? तो देखें, अब अगर यहां पे देखें हम लोग एन फॉर्मूला हुई हमारा बी यूनियन जी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ब्लू शर्ट प्लस एन ऑफ ग्रीन शर्ट प्लस एन ऑफ कैप माइनस, अब इंटरसेक्शन आएंगे, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन जी और प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। क्लियर? अब वैल्यूज पुट करूंगा। इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 25, और इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है 19, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 15, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू कितनी है 3, इसकी वैल्यू कितनी है 4, इसकी वैल्यू कितनी है 2, और इसकी हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। ये फाइंड आउट नहीं, इसकी हमने क्या पुट की है 9। क्लियर? सबको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 16। इन सबको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 16 प्लस एन कैप। फाइंड करनी है एन कैप, तो 25 माइनस 16 एन कैप, तो एन कैप जो है वो इज इक्वल टू आएगा 9। यानी कि 9 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कैप पहनी है। इज इट क्लियर? आई होप सो कि आप लोग कुछ समझ चुके होंगे। इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बावजूद मैंने पॉसिबल किया है कि अकॉर्डिंग टू बुक के उसका आंसर ठीक आ जाए, ठीक है। तो फिर इन फ्यूचर देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें फिर क्वेश्चन करके फिर अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो अच्छा स्टूडेंट, अब है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 करेंगे। तो अभी हम लोग करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, उसे दिया हुआ है इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप। तो यहाँ पे उसने लैपटॉप वाले लोगों को ना बता दिया, यानी कि एन ऑफ लैपटॉप एल कितने हैं 17 जिनके पास लैपटॉप है। उसके बाद 11 हैव टैबलेट, और 11 के पास क्या है टैबलेट, यानी कि टी 11 लोगों के पास है। उसके बाद 9 हैव लैपटॉप एंड टैबलेट, लैपटॉप एंड टैबलेट, एंड आ गया तो इंटरसेक्शन आ गया इनके दरमियान, कितने हैं 9%। एंड 6 हैव लैपटॉप एंड बुक्स, 6 के पास क्या है लैपटॉप एंड बुक्स, कितने लोग हैं 6। उसके बाद 4 हैव बोथ टैबलेट एंड बुक्स, टैबलेट्स एंड बुक्स कितने हैं टोटल 4। उसके बाद कहता है द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप टैबलेट्स और बुक्स इज 35, और लगा हुआ है तीनों के दरमियान, लैपटॉप टैबलेट्स और बुक तीनों के दरमियान और लगा हुआ है। तो मतलब क्या हुआ यूनियन एल यूनियन टी यूनियन बी
इज इक्वल टू 35 दिया उसने, कितना दिया है 35। उसके बाद कहता है हाउ मेनी पार्टिसिपेंट हैव बुक, ठीक है। क्वेश्चन को मैं दोबारा रीड कर रहा हूं। इन अ ट्रेनिंग सेशन 7 पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप, 11 had tablet, 9 11 have tablet, 9 have laptops and tablets, 9 have laptops and tablet, और उसके बाद 6 have laptops and books, उसके बाद 4 have both tablets and books, और 8 participant have all three, 8 participant have all three। जब all three आ गया 12 intersection T intersection B इज इक्वल टू कितना आ गया 8। और हमने क्या करना है साइज ऑफ नंबर ऑफ बुक्स फाइंड करनी है कि नंबर ऑफ बुक्स कितनी है। तो 3 सेट्स यूज हुए हैं, तो प्रिंसिपल भी 3 सेट्स का लगेगा, क्या n ऑफ L यूनियन T यूनियन B, तो फिर नंबर ऑफ लैपटॉप प्लस नंबर ऑफ टैबलेट प्लस नंबर ऑफ बुक्स माइनस नंबर ऑफ लैपटॉप एंड बुक्स माइनस नंबर ऑफ लैपटॉप ऑफ टैबलेट, फिर लैपटॉप एंड बुक्स माइनस नंबर ऑफ टैबलेट एंड बुक्स, और इसके अंदर ऐड करेंगे नंबर ऑफ लैपटॉप एंड टैबलेट एंड बुक्स के कितने लोगों के पास तीनों चीजें मौजूद है, ठीक है। ये हमारे पास कितना आ गया 35, ये हमारे पास 17, ये हमारे पास 11, ये हमने फाइंड करना है, ये हमारे पास है -9, ये है -6, ये -4 और ये +8। इज इट क्लियर? सबको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। 35 इज इक्वल टू 17 + 11 28, 28 में से 9 निकाल लें 17, 17 में 6 निकाल लें 11, 11 में से फिर करते हैं 28, 28 में से 9 गया हमारे पास 19, 28 में से 9 गया 19, 19 में से 6 गया 13, 13 में से 4 गया 9, तो 9 में से 8 गया तो क्या आएगा 1 प्लस नंबर ऑफ बुक्स, तो 1 यहाँ प्लस कर रहा है, इधर आके माइनस करेगा, तो नंबर ऑफ बुक्स जो आई हमारे पास वो टोटल आ गई 34। इज इट क्लियर? फिर एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। 17, 11, 28, 28 में से 9 निकाला 19, 19 में 6 13, 13 में से 4 9, 9 में से 8 निकाला तो हमारे पास 1 आ गया। क्लियर? तो ये था हमारे पास नंबर ऑफ बुक्स। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक, और आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इंशाल्लाह बाकी 3 क्वेश्चन करेंगे। तो वो 3 क्वेश्चन समझने से पहले प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइव और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।